इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अलग अलग इलेक्शन जब होता है तो बहुत ज़्यादा समय भी लगता है और साथ साथ बड़े मात्रा में पैसा अलग अलग खर्चा होता है। और ये वन नेशन वन इलेक्शन ही पहली बार है या ऐसा कुछ नहीं है। देश स्वाधीन होने के बाद असेंबली और लोकसभा दोनों एक साथ ही होता था। एक कांग्रेस के पाप के कारण से चुना हुआ सरकार को 356 लगा के तोड़ना ये कांग्रेस ने शुरू किया था और बहुत सारी सरकार ऐसा उन्होंने तोड़ा है, जिसके कारण से असमय में इलेक्शन होने लगा और बाद में धीरे धीरे रूटीन ही गायब हो गया। अभी 3-4 स्टेट छोड़ के बाकी सभी स्टेट के अलग अलग समय में इलेक्शन होता है। इसीलिए इस बिल को हमको लाना जरूरी हुआ। हमने नया कुछ नहीं कर रहे, जो शुरू हुआ तो उसको ही लागू कर रहे हैं। वही कांग्रेस उस समय एक साथ इलेक्शन होता था तो वो मानते थे, आज बोलता है वन नेशन वन इलेक्शन होना मतलब ये जो डेमोक्रेसी का नुकसान हो जाएगा। तो इनको मालूम ही नहीं है देश का इतिहास कहाँ है क्या है। मैं इतना जानता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ इसलिए उसको सपोर्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि इससे देश का लाभ होगा, समय बचेगा, हम ज़्यादा काम कर पाएंगे, डेवलपमेंट होगा और इससे देश के जनताओं को लाभ होगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पदक्षेप लिया है ये देश के हित में, जनता के हित में और सबके हित में होना ये स्वाभाविक है। सर, दूसरे मुद्दे पे कल जो है सर आपने देखा है कि सीपीआईएम पार्टी का पॉलिट ब्यूरो का नया लीडरशिप निकला है। त्रिपुरा से एक दूसरे नेता चुन के गए हैं वहाँ पे और अभी जो नए नेता बने एमए बेबी है, तो आपके हिसाब से क्या उनकी लीडरशिप क्वालिटी में कोई सवाल होना चाहिए? क्या उनमें वो नहीं है क्वालिटी? लीडरशिप में इनमें व्यक्ति में कितना क्वालिटी है नहीं है मैं व्यक्ति में नहीं जाऊँगा। व्यक्ति में हो ही सकता है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई PhD किया हुआ है, कोई टीचर रहे हैं, तो होता ही है। किंतु लीडरशिप इसको नहीं, लीडरशिप का एक परिचिति होता है, परसेप्शन होता है। पूरे देश में कम्युनिस्ट के कोई ऐसा लीडर आज के नहीं है जिसको पूरा देश पहचानता है। जैसे नरेंद्र भाई मोदी भारतीय जनता पार्टी के पास, अमित भाई शाह है, योगी आदित्यनाथ, इनको लोग जानता है, पहचानता है, कहीं भी खड़ा हो जाए। किंतु अभी जिनको उन्होंने अपने पार्टी के सर्वबृहत पोस्ट में बैठाया है, केरला से है, मैं खुद भी तो उनको नहीं जानता। तो मैं MP होने के बाद, मैं पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद नहीं जानता हूँ, ज़रूर गूगल में चेक करके देखूंगा। हाँ, वो क्वालिफाइड व्यक्ति हो सकता है, पार्टी के लॉयल व्यक्ति हो सकता है, संगठन का व्यक्ति हो सकता है, किंतु इनका परिचिति पूरे देश में नहीं है। मैंने उस संदर्भ में कहा है जो भारत जैसा देश में लीडरशिप देने के लिए एक ट्रांसपेरेंट और सब लोग जानते ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े मात्रा में ऐसा नेता है, बाकी सब पार्टी के पास नहीं है। कांग्रेस के पास एक परिवार है और कम्युनिस्ट के पास आज की स्थिति में कोई पूरे देश भर उनको पहचानता है ऐसा कोई नेता आज के दिन में नहीं।